राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। आ गई है और हम सब लकी हैं जितने हम लोग अभी घर बैठे ये खबर सुन रहे हैं कि मंदिर बन रहा है, आज उद्घाटन है, आज राम जी आने वाले हैं। हम सब बहुत लकी हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत से लोगों ने अपनी जानें तक गंवाई हैं आई थिंक, और बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन हमसे आई थिंक हम आसपास जितने भी लोग हैं इस ज़माने के लोग बहुत लकी हैं। सनातन धर्म को 500 वर्षों से जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन होगा। लेकिन इसी बीच एक गाना बेहद तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता है। प्रभु श्री राम हमारे श्री राम जी घर आएंगे। सोशल मीडिया पर एकदम तहलका मचा दिया गया है सनातन धर्म को जिस घड़ी का इंतजार था। लेकिन उस बीच आपका गाना बहुत ट्रेंडिंग में हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि इससे बड़ी ब्लेसिंग इस सदी में किसी को नहीं हम्म, होगी जितना मुझे भी फील हो हम्म, रहा है कि ये जो समय है राम जी के आने का, मंदिर में उनकी होने वाली है, उद्घाटन होने वाला है, राम जी आने वाले हैं, उस समय मेरा ये गाना राम जी के ऊपर राम आएंगे बोल हैं उसके, तो इससे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा ब्लेस्ड कोई होगा नहीं अभी। राम आएंगे और हम अंगना सजाएंगे। एक बार चाहेंगे कि एक बार सुना दीजिए। ज़रूर। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। स्वाति जी, कहा जाए संगीत की शुरुआत आपकी कब हुई थी और कैसे हुई थी? संगीत की शुरुआत अभी से लगभग 6-7 साल पहले हुई थी। मैंने अपने होम टाउन छपरा में ही सीखना शुरू किया था, पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी के पास। उसके बाद मैं बनारस गई, वहाँ से मैंने बैचलर्स किया क्लासिकल म्यूज़िक से बीएचयू से। फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया। आइडियल किसे मानते हैं संगीत? संगीत में आइडियल तो मैं श्रेया घोषाल जी को मानती हूँ। उनको ही बचपन से सुनती हूँ, उनको सुन के मुझे मतलब उनकी सुर लगाने के तरीके से कभी-कभी मुझे रोना आने लगता है, तो मैं उनको ही मानती हूँ। जब एक लड़की होती है तो घर की तमाम ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तमाम लोग जो होते हैं वो कमेंट करते हैं, अरे भैया बिटिया हो, पढ़ावा लिखावा, शादी-ब्याह करा। आपके साथ ऐसी क्या बातें आई? जी, बिल्कुल हुआ है। मैं किसी दूसरे देश से तो हूँ नहीं, इसी देश से हूँ, इसी जगह से हूँ, वो भी यहाँ मैं छपरा बिहार से हूँ, तो यहाँ ऑब्वियसली ये सब हुआ है, शुरू-शुरू में हुआ है पापा के साथ, बट मेरे पापा किसी की नहीं सुनते हैं। अच्छा, आपको संगीत में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? मेरी फैमिली, फादर स्पेशली। तो और आपके कौन से गाने ट्रेंड में चल रहे हैं, चाहेंगे? अभी मेरे 2 भोजपुरी सॉन्ग और एक भोजपुरी ही कहेंगे, कहे तो उसे सजना, तोहरे में बसे राजा और दिलवा के चोर, मैंने गाना लिखा है ये वाला। चाहेंगे थोड़ा-थोड़ा गुनगुना दीजिए। ठीक है। हुँ। ओ सजना दिलवा के हमरा तो चोर लागेला, सजना दिलवा के हमरा तो चोर लागेला, जैसन सोचले रहनी ओहू से बिजोड़ लागेला। एंड द सेकंड सॉन्ग इज तोहरे में बसे राजा। हम्म, तोहरे में बसे राजा हमारो परनमा हो, रात दिन रहे बस तोहरी धियनमा, ओ मन झूमे नाचे गावे जब तोहरा के पावे, बड़ा नीक लागे राजा तोहरा संगवा हो। थैंक यू। कहा जाए स्वाति जी, संगीत जो है वो बहुत कठिन होता है, तो आपको कैसे सरल बना दिया? आपको कैसे आपने एकदम कैसे इसको सीख लिया? कैसे घर पे पहले गुनगुनाते थे, कुछ ऐसा घर वालों ने देखा कि नहीं, नहीं आप तो संगीत बेहतर गाना गाती हैं इसलिए आपको संगीत की ओर मोड़ा जाए? हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है। संगीत में सबसे पहले तो शिक्षा ज़रूरी होती है, तो शिक्षा के लिए मुझे ये बचपन से पता था कि मुझे सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मैंने कूदना चाहती हूँ इस इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले मैंने म्यूज़िक सीखने के लिए मेरे पापा ने मेरे गुरुजी को मनाने में 1 महीने बिताए हैं, क्योंकि गुरुजी जो मेरे यहाँ के गुरुजी हैं, वो बहुत नामी हैं, यहाँ पे बिहार में बहुत नामी हैं। तो गुरुजी को मनाने के लिए पापा ने पहले 1 महीने उनके चक्कर काटे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि होंगे ऐसे ही सिखाने वाले कोई, टाइम नहीं वेस्ट। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 1 महीने से किसके पापा आ रहे हैं भाई, तो उन्होंने अच्छा। ध्यान दिया कि हाँ, चलिए ले आइए बेटी को सिखाइए। जब गई मैं, तो मैंने गुरुजी को जब अपना गाना सुनाया, तो गुरुजी कहते हैं, "अरे! कहाँ इसको छुपा के रखे थे? इतने दिन से कहाँ छुपा के रखे?" तो पापा कह रहे हैं, "आप ही नहीं मान रहे थे ना, हम तो 1 महीने से आ रहे हैं।"
तो ऐसा करके फिर मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ऑनेस्टली अगर बोलूँ कि फैमिली में मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पापा को बोला मुझे म्यूज़िक करना है, पापा ने 1-2 मेरे गाने सुने और उनको लग गया कि हाँ, ये कर सकती है। तो उन्होंने सिखाना शुरू किया और शुरू से ही बहुत सपोर्ट है। ऐसा नहीं कि नए पे सपोर्ट है, नाम हो रहा है तो फैमिली सपोर्ट कर रही है। जब मैं कुछ नहीं थी तब से मेरी फैमिली सपोर्ट करती है। कहा जाए 500 वर्षों से जिस घड़ी का सनातन धर्म के लोगों को इंतजार था वो घड़ी आ गई है। प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण जो है वो जी। लगभग पूरा हो चुका है और उद्घाटन है। जब उस वक्त प्रभु श्री राम की जब मूर्ति की स्थापना होगी, जब गाने बजेंगे उस वक्त तो वो क्या लगेगा उस वक्त की लग रहा है कि भगवान साक्षात हमको मिल गए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, मेरा गाना सफल हो जाएगा और मेरी फैमिली की ब्लेसिंग जो मुझे आज तक लग रही है वो सफल हो जाएगी। तो ऐसा अगर हो गया तो फिर मेरे मतलब मुझे हो सकता है मैं इमोशनल हो जाऊँ। जी। वो बेहद इमोशनल कपल रहेगा क्योंकि वो घड़ी का कई हमारी जो पुश्ते थी उन्होंने इंतजार किया और वो घड़ी आ गई। आ गई है और हम सब लकी हैं जितने हम लोग अभी घर बैठे ये खबर सुन रहे हैं कि मंदिर बन रहा है, आज उद्घाटन है, आज राम जी आने वाले हैं। हम सब बहुत लकी हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत से लोगों ने अपनी जानें तक गंवाई हैं आई थिंक और बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन हमसे आई थिंक हम आस-पास जितने भी लोग हैं इस ज़माने के लोग बहुत लकी हैं। कहा जाए कि हम लोग बहुत लकी हैं क्योंकि हम जी, प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। देख रहे हैं, अपनी आँखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और बहुत से लोग तो मेरे ख्याल से जाएँगे भी देखने के लिए अयोध्या। जी। तो फिर जैसे संगीत में आप आईं तो कैसे आपके कौन-सा पहला गाना वायरल हुआ जिसके बाद तमाम लोगों के फ़ोन आने लगे आपके पास? एक्चुअली पहला गाना था कहे तो से सजना जो कि टिकटॉक पे वायरल हुआ था और वो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे हुँ, सब हुँ। घर में बंद थे और एक्टर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, सब ने बनाया था इस पे रील और उस टाइम पे एकदम हाइप मिली थी मेरे चैनल को। दैट सॉन्ग वाज कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया बाय शारदा जी। हुँ। जी। तो फिर कौन से जो है बड़े एक्टर्स जो हैं आपके गानों पर रील बना चुके हैं? जी आप दीपिका जी को जानते होंगे जो संध्या का रोल की थी दिया और बाती में। फिर आप उनको जानते होंगे एक और दीपिका कक्कर हैं जो कि ससुराल सिमर में थी वो उनके हस्बैंड भारती आई थिंक लाफ्टर क्वीन और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने बनाया था। अब किन-किन का नाम लूँ ऑलमोस्ट 2 मिलियन लोगों ने उस पे रील बनाया था। अब किन-किन का मैं नाम लूँ? क्या कहना चाहेंगे उनको जो लोग इतना आपके साथ आपको प्रेम दे रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं? बाप रे! उनके प्यार और प्रेम की वजह से ही ज़िंदगी में जो मैंने सोचा भी नहीं था वो सपना पूरा हो रहा है। तो उन लोगों को तो प्रणाम, सादर प्रणाम आप सबको बहुत-बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। एक बिहारी सब पे भारी। एक बिहारी सब पे भारी जी। अच्छा बिहार को लोग जैसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी के साथ देखते हैं कि यार बिहारी हो तो का हो। एक एक लोगों का कहा जाए माइंडसेट हो गया है। माइंडसेट है। वो बिहार को देखते ही ऐसे ही कहते हैं कि अरे का बिहार वाले हैं। तो ऐसी फीलिंग को आप कैसे दूर करेंगे जो लोग ऐसा नेगेटिव सोचते हैं? मेरे ख्याल से बिहार के लोगों को किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग ऐसा जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अरे ये तो बिहारी है, ये वो है। आई थिंक उनको होमवर्क करने की ज़रूरत है ना कि हम लोगों को बार-बार वैलिडेशन सीक करने की ज़रूरत है कि नहीं, नहीं मैं तो अच्छा हूँ, नहीं मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, नहीं मैं बिहारी हूँ लेकिन अच्छा हूँ। जो लोग हम लोगों को ये सब बोलते हैं, उन लोगों को बहुत स्टडी की ज़रूरत है। उनको फिर से अपने बेसिक एजुकेशन में जाके एजुकेशन लेना चाहिए बिहार के बारे में, बिहार के लोगों के बारे में और सबसे बड़ी बात जजमेंटल ना होने के बारे में। तो जितने भी लोग बाहर से देख के ईयू बिहारी ये वो करते हैं, प्लीज़ डोंट बी जजमेंटल एंड स्टार्ट योर बेसिक एजुकेशन कि पहले किसी को जज करने से पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारे बिहार का हिस्ट्री जान लीजिए, हमारे बिहार के लोगों के बारे में जान लीजिए, फिर बिहारी को जज कीजिए। वी डोंट नीड एनी वैलिडेशन।